नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। बच्चों, आज आपको यह जानकर काफ़ी प्रसन्नता होगी कि आज मैं आप लोगों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम लेकर आई हूँ, जिसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। बच्चों, यह पाठ्यक्रम सत्र केवल 2020-21 के लिए ही मान्य होगा। इसी शैक्षिक सत्र के लिए यह प्रभावी रहेगा, क्योंकि बच्चों इस वर्ष कोरोना लॉकडाउन के कारण आपके विद्यालय बंद हो गए और आपकी पढ़ाई भली भांति नहीं हो सकी, जिसके कारण समय से सिलेबस को पूरा करना असंभव हो गया। इसीलिए आपका जो तय पाठ्यक्रम था उसमें से लगभग 40% की कटौती करके उसे छोटा कर दिया गया है, ताकि कम समय में आपके सिलेबस को पूरा किया जा सके और आप अपनी परीक्षा की तैयारी भली भांति कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि पाठ्यक्रम से क्या कटौती की गई है और उसमें क्या रखा गया है। पाठ्यक्रम देखने से पहले बच्चों, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका, कलम और पाठ्य पुस्तक को निकाल लें और उसमें नोट करते जाएं, ताकि बाद में पाठ्यक्रम को देखने के लिए आपको बार बार वीडियो खोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो पहला जो आपका जो प्रश्न पत्र होता है बच्चों, उसमें पहला जो खंड होता है वह अपठित अवबोधनम पर ही आधारित होता है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह अपठित गद्यांश पर आधारित होता है। तो वह गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस बार भी पूछा जाएगा, उसे रखा गया है, तो उसकी तैयारी आप इस वर्ष भी करेंगे। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस बार भी होगा। फिर है अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजनम, ये आपको पढ़ने हैं। विन्यास अर्थात वर्णों को तोड़ना और वर्णों को जोड़ना। उच्चारण स्थान पहले आपको पढ़ना था, लेकिन इस सत्र में इसे हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। इधर जो लिखा हुआ है इसे छाटा गया है और जो इधर लिखा हुआ है बच्चों इसे पढ़ना है। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करते जाएं। फिर संधि के अंतर्गत स्वर संधि। स्वर संधि में आपको उसके भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि पढ़नी है। व्यंजन संधि के अंतर्गत मोनुस्वारः और प्रथम वर्णानाम तृतीया वर्णे परिवर्तनम, ये दो पढ़ने हैं। आगे जो है शब्द रूपाणाम प्रयोगाः, जो शब्द रूप आपके आएंगे, किन किन शब्द रूपों को आपको पढ़ना है और याद करना है, उसे मैंने पीले रंगों से हाईलाइट किया है। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें। क्या क्या पढ़ना है? बालक, रमा, कवि, मति, नदी, साधु, पितृ, मातृ, राजन, भवत, आत्मन, विद्वस्, गच्छत और फल तथा संख्यावाचक शब्दों के अंतर्गत आपको 1 से लेकर 5 तक इन्हें भी पढ़ना है। ये शब्द रूप के अंतर्गत आ गए। इधर वाले पर आप ध्यान नहीं देंगे, इधर जो लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ना है। उसके बाद धातु रूप के अंतर्गत आपको जो परस्मैपदी धातु हैं, जैसे कि भू, पट, हस, नम, गम और अस, इनके रूप आपको पांचों लकार में पढ़ने हैं। पांचों लकार यानी लट, लोट, लृट,
लंग और विधिलिंग इन 5 लकारों में पढ़ने हैं। परंतु जो आत्मनेपदी धातु हैं जैसे कि सेव और लब, ये केवल 3 लकारों में पढ़ने हैं, लट, लिट और लंग लकार में। उसके बाद है उपपद विभक्ति प्रयोगः। तो उपपद विभक्ति के अंतर्गत बच्चों द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति वाले सूत्र आएंगे। तो इन विभक्तियों वाले कौन कौन से सूत्र आएंगे? द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत अभितः, परितः, उभयतः ये सूत्र आएंगे। और तृतीय विभक्ति के अंतर्गत विना, अलम, सह, हीनः, किम प्रयोजनम। तथा चतुर्थी के अंतर्गत नमः, स्वाहा और अलम। इन सूत्रों को आपको पढ़ना है। तो ये सूत्र बच्चों आपको या तो अनुच्छेद में देगा या वार्तालाप में या किसी लघु कथा में आएगा ये सब। उसके बाद प्रत्यय के अंतर्गत आपको कृदंत प्रत्यय पढ़ने हैं। उसमें से तुमुन, त्वा, लयप, त और तवतु ये प्रत्यय पढ़ने हैं। इधर वाले पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सबको इस सत्र के लिए छांट दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है। केवल जो इधर है इसी पर आपको ध्यान देना है और इसे ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करके रख लेना है। अब चलिए आगे देखते हैं। रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आपको संकेत पर आधारित पत्र लिखने के लिए आएगा। उसमें से प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र और संकेत पर आधारित वार्तालाप लिखने के लिए आएगा। संकेत आधारित कहने का तात्पर्य हुआ कि कुछ पद वहाँ पर लिखे हुए रहेंगे संकेत के लिए, और उसी के आधार पर आपको या तो वार्तालाप लिखना है या फिर प्रार्थना पत्र लिखना है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास। और ये जो है बच्चों संकेत आधारित लघु कथा, चित्र वर्णनम, अनुच्छेद लेखनम, ये केवल नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए है। इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक से कि पाठ्य पुस्तक में क्या है और क्या हटा दिया गया है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है शेमुशी प्रथम भाग, उसमें कुल 12 पाठ दिए गए हैं। उनमें से बच्चों जिसे मैंने हाईलाइट किया है, पीले रंगों से रंगा है, उन सभी पाठों को आपको पढ़ना है। यानी जहाँ जहाँ हाँ लिखा हुआ है उसे पढ़ना है और जहाँ जहाँ नहीं लिखा हुआ है उसे नहीं पढ़ना है। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका को आप हाथ में ले लें और उसमें टिक करके रख लें। प्रथम पाठ जो है भारतीय वसंत गीत ही, इसमें आप टिक लगा लें, इसे पढ़ना है। दूसरा पाठ जो है स्वर्ण काकहा, इसे भी पढ़ना है। तृतीय पाठ गोदोहनम, इसको भी पढ़ना है, इसमें आप टिक कर लें। लेकिन जो चतुर्थ पाठ कल्पतरुः, इसे नहीं पढ़ना है, इसमें आप अपनी पुस्तक में क्रॉस लगा दें। फिर पंचमः पाठ सूक्ति मौक्तिकम, इसको पढ़ना है। षष्ठा पाठ, इसे भी पढ़ना है, टिक करते जाएं। सप्तमः पाठ, इसे नहीं पढ़ना है, यहाँ पर क्रॉस लगा दें। अष्टमः पाठ, इसे पढ़ना है। फिर नवमः और दशमः, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद एकादशः पाठ, ये पढ़ना है। फिर द्वादश पाठ को नहीं पढ़ना है। यही है बच्चों आपका संक्षिप्त पाठ्यक्रम। और इस सत्र में इसी पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे।
इसलिए आपको इसी के आधार पर पढ़ाई करनी है और परीक्षा की तैयारी करनी है। आप इस पाठ्यक्रम को अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य नोट करके रख लें, ताकि बार बार आपको वीडियो खोलकर देखना ना पड़े, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अगर कभी वीडियो नहीं खुला तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।